दिए हैं। 50 की 15 15 या 50 50 50 से ज्यादा से लगा मैं लोग एसी में बैठ के ऐश कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि मैं अपना ऑटो चला के कैसे भी गुजारा कर लूँगा। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कोई मिली कि नहीं, ये सब नहीं। आपने देवरिया से ही नीट की तैयारी की, ये आप बात कह रहे हैं? जी बाहर से कहीं से नहीं किए हैं? नहीं। सच बताइएगा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, महलों में पड़े होते हैं, जो राजा रजवाड़े के बेटे होते हैं, वो आम आदमी को भेड़ बकरी समझते हैं। हम आपको जो स्टोरी बताने आए हैं, 12th फेल जो मूवी है उससे कहीं कम नहीं है। हमारे बगल में देखेंगे एक टेम्पू है और इस टेम्पू को चलाने वाले भाई साहब हमारे साथ हैं। इनके बेटे ने कुछ ऐसा कर दिया है जो आने वाले समय में, वक्त में करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगा। और ये सब उसने किया है इस छोटे से देवरिया जैसे नगर कह लीजिए, शहर तो कह नहीं सकते, इसी देवरिया में रह के। आखिर देवरिया में उस बच्चे ने क्या किया है, पूरी कहानी बताएंगे। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नूर मोहम्मद है सर। आपके लड़के ने इतना बड़ा काम किया है। आप जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे, आप भी पढ़ाई लिखाई किए होंगे, कितने तक पढ़े हैं? हम 10 तक पढ़े हैं सर। तो आपके मन में कुछ था, कुछ बनना है, करना है, आपके भी मन में होगा? हमारे मन में तो बहुत सारा ख्याल था, लेकिन सर हम कर नहीं पाए। कर नहीं पाए। गरीबी थी, मजबूरी थी, हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसके लिए हम नहीं कर पाए। तो लड़के को कराना है कुछ, ये कब से मन में आया, कैसे मन में आया? सर मैं जब सऊदी में था एक बार। आप सऊदी भी जा चुके हैं? हाँ, जा चुका, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद जब आया मैं, तो मेरे दिमाग में आया, वहाँ देखा मैं लोग एसी में बैठ के ऐश कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि मैं अपना ऑटो चला के कैसे भी गुजारा कर लूँगा, लेकिन अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं घुसने दूंगा। बच्चों को वैसा नहीं बच्चों को करना, अपने कामयाब बनाऊंगा, मैं कामयाब बनाऊंगा। और आज इनका लड़का जो सपना इन्होंने देखा था, उस सपने को साकार कर दिया है। और ऐसे ही बेटों को सच में भारत देश का बेटा कहा जाना चाहिए, गांव का बेटा कहा जाना चाहिए, देवरिया का बेटा। क्या नाम है आपका? जमशेद अली। पापा के सपने को आपने साकार किया है जी। इतनी भावुक होकर वो ये सब बातें बता रहे थे, कैसा लग रहा है अभी आपको? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया उनके लिए, अभी तो बस मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। अब कुछ समय बाद जब कुछ लायक बन जाऊंगा, फिर इनके लिए जो सोचा वो करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीट का ख्याल कब से आया? कौन सी रैंक है, तैयारियां कहाँ से आपने की? जो आफ्टर मैंने क्लास 12th में भी दिया था उसको, लेकिन उस टाइम कुछ मार्क्स थे, बच गए थे। उसके बाद मैं देवरिया मूव कर दिया और न्यू स्पीड ज्वाइन किया। ड्रॉप। अच्छा, न्यू स्पीड। जी, जो देवरिया में। देवरिया में वहाँ के टीचर वगैरह सारे लीजेंड टीचर हैं, फैकल्टी बहुत बढ़िया वहाँ की। और वो टेस्ट मतलब डेली वीक बाय कंडक्ट कराते हैं और उसको मतलब आपने देवरिया से ही नीट की तैयारी की, ये आप बात कह रहे हैं? जी। बाहर से कहीं से नहीं किए हैं? नहीं। सच बताइएगा। जी सच। ये बड़ी बात है भाई साहब कि देवरिया में एक इंस्टीट्यूट है जो मतलब यहाँ से बच्चों को तैयारी कराता है और नीट जेईई वो क्रैक कर ले रहे हैं। हाँ जी, ये बात है। अच्छा, तो इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे आपको पता चला और अभी क्या आपको उसमें बदलाव नजर आ रहा है, पहले आप जब थे और इस समय में? जब मैं यहाँ पे आया तो मतलब पूरा देखा कि देवरिया में कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है, कैसा उनका रिजल्ट रहा है। क्योंकि कोई भी बच्चा का रिजल्ट अगर एडमिशन लेना चाहता है तो वो टोटली डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूट रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। तो जब मैंने पूरा एनालाइज किया तो मुझको लगा कि ये बेटर है मेरे लिए, क्योंकि इनका पहले से रिजल्ट बेटर था। उसके बाद पहले से वो लोग रिजल्ट देते रहे। जी, इस तरह की बात। क्योंकि और मतलब दोस्त वगैरह थे तो उन्होंने बताया था जो तैयारी कर चुके थे कि ये टीचर हैं, तो मतलब बढ़िया बढ़िया टीचर है, सारे अपने आप में एक से एक हैं। तो उनके सहायता से मैंने मालूम किया, फिर उसके बाद से एडमिशन लिया और सारे टीचर हेल्पफुल थे। इसके पीछे किसका किसका हाथ है? थोड़ा सा आप उधर आ जाइएगा एक बार, मैं चाहूँगा। पिता का तो हाथ होता ही है, लेकिन उसके अलावा और किन किन लोगों ने आपके सपने को पूरा करने में मदद किया है? सबसे मेन प्ले जो था वो तो मेरे भाई ने किया था। अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आसिफ अली है जी। अच्छा, कैसे इन्होंने मदद की? एक भाई कैसे मदद कर सकता है, कैसे एक उदाहरण बन सकता है, ये आज आप लोग जानेंगे। कैसे मदद इन्होंने की आपकी? जब मैं क्लास 12th में था तो उस टाइम क्या था कि बोर्ड का प्रेशर था, तो बाहर से कुछ सामान लाना था या फिर कुछ दवा वगैरह, तबीयत खराब हो जाए तो मैं बस रूम पे रहता था, पढ़ता रहता था। जितना भी मेरा बाहर काम हो गया सारा यही करता था। यहाँ तक कि जब मेरा कपड़ा हो गया तो यही धुल दिया करता था अगर सारा काम। अच्छा, ये बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं ये। भाई साहब आपको सैल्यूट है, सलाम है। और ये बड़े भाई होते हुए भी छोटे भाई, पता है कि भाई हो सकता है मैं सपना जो मैंने देखा है, पिता का सपना तो एक ही है कि बेटे कामयाब हो जाएं
मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, गांव क्षेत्र में मेरा नाम हो जाए। तो बड़ा भाई कर ही रहा है, लेकिन अगर छोटा भाई भी कर सकता है तो उसकी मदद ऐसे की जा सकती है। ये एक शानदार उदाहरण आपने दिया है। अभी आप करते क्या है? जी मैंने इंजीनियरिंग किया है सर, अभी अभी कंप्लीट किया है। अच्छा, फाइनल अच्छा। ईयर जी, तो अलीगढ़ ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे ये से। सब चीजें आ रही है? संस्कार कहाँ से आया? क्योंकि कहते तो बहुत लोग हैं, करते बहुत कम लोग हैं। संस्कार ये जो पढ़ाई के मामले में जो पूरा फुल जो क्रेडिट जाता है, जो मेरे अब्बू को जाता है, मतलब वो जो है पहले से बहुत ज़्यादा इसके बारे में पैशनेट थे कि हमें जो अपने लड़कों को कामयाब करना है और पढ़ाई के फील्ड में ही कामयाब करना है। तो फिर वो जो अंदर से मोटिवेशन जो था, फिर मैं सोचा इसको, अगर ये बढ़िया था, पढ़ने में बढ़िया है, अभी भी हर जगह मतलब सही करता था ये, तो मैंने सोचा इसको सही तरीके से गाइड करें तो फिर ये बेटर कर सकता है। तो वही मैं इसको गाइडेंस देते गया। अच्छा, ये पढ़ाई के टाइम पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। आपको क्या लगता है, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह कोई मिली कि नहीं, ये सब हाँ, नहीं। एक छोटी सी बात है। हाँ, अगर ये सब होगा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, नहीं होगा, कंफर्म है? तो मेरे हिसाब से लगता है, अकॉर्डिंग टू मी। क्या, क्योंकि कई सारे सीरियल्स हैं, चीज़ें आ रही हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि उन्हीं सब चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है कि भाई ये सब भी जीवन में ज़रूरी है। मतलब पढ़ाई के टाइम पे अगर आप फोकस्ड हैं किस चीज़ को लेके, गोल आपका है, सेट कर दिया आपने, तो क्या वो सब करके भी ये किया जा सकता है कि कठिन है? बहुत कठिन, क्योंकि एक तीर से दो निशाना लग नहीं सकता। अगर आप फोकस कर रहे हैं नीट पे, तो अगर आप कहीं भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को ही मार रहे हैं। क्योंकि नीट के एग्जाम के लिए अगर जो आपके पास इतना टाइम है, एक तो टाइम कम बचता है ड्रॉपर के लिए, 1 साल के लिए इतना कंटेंट, 2 साल का कंटेंट रहता है। अगर आप कहीं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा सिलेबस को कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। और आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो भी डाइवर्ट होता है। किसी चीज़ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं और माइंड चला गया, तो वो आप कहाँ उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बातचीत में पता चला कि यहाँ पे न्यूज़ स्पीड के स्टाफ लोग भी हैं। थोड़ा सा सर प्लीज़ आप लोग आ जाइए। आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद कि आप लोगों ने वो मेहनत किया। और निश्चित ही एक पिता तो माली होता है जो उस पौधे को पानी देता है, लेकिन पिता एक आप भी लोग हैं जो गुरु। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ कल्चर में ये भी कहा जाता है कि गुरु भी पिता समान है, कि वो भी आपका असली जो कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, वो तो टीचर ही बनाता है। तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। ये बताइए सर, ये सब चीज़ें कैसे आप लोग कर पा रहे हैं? देवरिया जैसी छोटी जगह में कैसे ये सब संभव हो पाया है? देखिए सर, जगह कोई भी छोटा नहीं होता है और ना ही कोई बच्चा कम टैलेंटेड है। बस गाइड किया जाए और प्रॉपरली उनको ये चीज़ें बताई जाए कि आप ये कर सकते हो, तो कोई भी एक नॉर्मल सा बच्चा भी कर लेगा। बस ज़रूरत है थोड़ा सा उसको इनकरेज करने की, उसको गाइड करने की। कितने सालों से इंस्टीट्यूट चल रहा है सर? इसके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। लगभग 4 साल हो गए हैं और 4 सालों में हम लोगों ने 50 अप्रॉक्स सिलेक्शन भी दिए हैं। 50 की 15, 15 50 से ज्यादा सिलेक्शन। लगभग नीट और जेई में अभी इस साल ही हमारे वहाँ ये भी हैं और ऐसे हमारे पास और भी रिजल्ट हैं। 650 प्लस में कई सारे बच्चे हैं और अभी हमारा जेई का भी जो रिजल्ट आया था उसमें भी 99 परसेंटाइल तक मेरा सिलेक्शन बच्चों का वाह, गया था। क्या बात है सर। ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर अंतर हम पता करें कि कौन सा उसमें बढ़िया है आप लोग के अनुसार, और क्यों बढ़िया है ऑफलाइन? सर देखिए, सबसे परफेक्ट तो यही है कि ऑफलाइन जो है ज़्यादा बेस्ट रहता है ज़्यादातर बच्चों के लिए। क्यों? और उसका फ़ायदा ये है कि इससे क्या है कि हम लोग वहाँ ज़्यादातर देखा जाता है कि 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं पढ़ाई को लेकर के, मतलब खुद पढ़ाई कर सकते हैं। आप उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो अपने खुद ही पढ़ सकते हैं। बट 90% बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको थोड़ा सा गाइड करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, तब पढ़ते हैं। तो अब ऑनलाइन 10% बच्चों के लिए है, बट 90% बच्चों के लिए जो एवरेज हैं या जो उस माहौल में नहीं रहे हैं, उनके लिए ऑफलाइन बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि बच्चा क्लास में रहेगा तो मजबूरी है उसको सुनना है, बिल्कुल बिल्कुल। और सुनेगा तो बच्चा धीरे धीरे उस ट्रैक पे आ सकता है। बट आप सोचेंगे कि बच्चे को कभी हमने माहौल दिया नहीं है और हम सोचे कि ऑनलाइन से पढ़ा लेंगे, तो ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात बिल्कुल, है। वो कल्चर अभी चूंकि। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। एक अंतिम सवाल बाबू, कुछ आप अगर टिप्स देना चाहेंगे, ट्रिक्स देना चाहेंगे जो आने वाली जो पीढ़ी है जो तैयारी कर रही है, तो प्लीज। बस यही है कि आप हार्ड वर्क करिए, प्रॉपर मेहनत किया करिए। एटलीस्ट कम से कम तो 12 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो जो इंस्टीट्यूट होता है आपको मॉड्यूल प्रोवाइड कर रहा है या फिर जो भी वो आपको गाइड कर रहा है, बस उसको ईमानदारी से फॉलो करते रहिए, सक्सेस आपको मिल जाएगा। मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई को लेके बहुत बच्चे, सर ने बताया कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन में, तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? ऑनलाइन में क्या है कि उसका एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे कि
अगर कोई पढ़ रहा है, गांव का बच्चा कहीं पढ़ रहा है तो इंटरनेट कनेक्शन का मसला हो सकता है। या फिर कोई बच्चा अगर कहीं से तैयारी कर रहा है, किसी बैच को ले लिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल उसी को फोकस करेगा। हो सकता है कि वो अपना कहीं ऐप छोड़ के डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि मोबाइल यूज करने से और वगैरह वगैरह ऐप होती हैं, नोटिफिकेशन मिल गया तो छोड़ दिया सारा इंस्टा में पढ़ाई। घुस गए, व्हाट्सएप में वही घुस गए। समझ लीजिए भाई साहब। तो पूरा पूरा क्लास ओवर हो गया, टाइम वेस्ट चला गया आपका, समय पूरा खत्म, जो लेक्चर था वो भी पूरा खत्म। और ऑफलाइन में क्या है कि अगर आप क्लास आ गए तो टीचर ही आपको इतना स्ट्रिक्ट कर देंगे कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल टीचर वगैरह तो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे कि ये करिए ये करिए। एक ये भी था कि पाथ मिल जाता है आपको, कि कोई बताने वाला मिल जाता है कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे सक्सेस हो जाएंगे। और ऑनलाइन में क्या है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तब कुछ कर पाएंगे। मतलब उसमें बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। चलिए जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं। पिता के रूप में माता पिताओं को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक टेम्पू चालक का बेटा, किसान का बेटा, गरीब मजदूर का जो बेटा है वो भी कुछ कर सकता है अगर माँ बाप सपोर्ट करें तो? माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हिम्मत हार जाते हैं लोग। हमारा तो कहना ये है कि नमक रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों को अगर पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। अपना तो कैसे भी करके कट जाएगा। अभी कुछ उम्र चला गया, कुछ उम्र के बाद आदमी चला जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए नमक रोटी खाइए, दो टाइम का खाना कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों को हमारा पढ़ाइए। कहना है अपने बच्चों को पढ़ाइए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद समय देने के लिए। सारी टीम है यहाँ पे न्यूज़ स्पीड की। ये बच्चा है जमशेद, हमारे साथ देवरिया का नाम रोशन करेगा आने वाले वक्त में। अभी तो कर ही दिया है, लेकिन जब ये डॉक्टर बन जाएंगे और जिस तरीके से काम करेंगे वो भी कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन होगा देवरिया के लिए, हम सब के लिए। बाकी इस तरीके की स्टोरीज और हम लगातार अपडेट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमें स्वच्छ और निष्पक्ष राइजिंग भारतवर्ष।